हमारे देश में जो गायें बूढ़ी हो जाती है और दूध नहीं देती है तो बेचारा उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। नहीं तो उनको खाने के लिए चारा मिलता है और नहीं पानी मिलता है। ये सिर्फ पॉलीथीन खाती है और पॉलीथीन ही इनकी एक दिन मौत का कारण बन जाता है, या कभी सड़क पे एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और अपना दम तोड़ देती है। ऐसी गायों की सुध लेने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन नागौर में श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति ऐसी गायों की सेवा करते हैं। तो आइए चलते हैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय। चौंके मत, क्योंकि ऐसी आवाज़ आपको 24 घंटे और 365 दिन यहाँ पर सुनने को मिलेगी। क्योंकि इस गौशाला में दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को लाने हेतु 18 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इस गौशाला की स्थापना सन 2008 में कुशालगिरी महाराज ने की थी। समय अभाव की वजह से गौशाला पहुंचने में लेट हो गई, इसलिए वीडियो क्वालिटी में कुछ फर्क आ सकता है। विश्व स्तरीय गौशाला की स्थापना का मूल उद्देश्य यही है कि जो गौवंश लावारिस, दुर्घटनाग्रस्त एवं अन्य बीमारी की वजह से दुखी है या करार है, या जो मरणासन की स्थिति में है, या जो अन्य वाहनों की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, ऐसी गौवंशों को एम्बुलेंस के द्वारा समय पर लाकर उसका उपचार एवं इलाज करके बीमार गौवंश की सेवा करके नया जीवन देना ही इस गौशाला का मूल उद्देश्य है। घूम के आना है क्या आपको? हैं? घूम के आना है? हाँ तो चलिए आपके साथ में जाएंगे। जब भी अगर इस गौशाला में जाने का मौका मिले, अगर गौशाला को अंदर से देखना है, तो ये मैनेजमेंट का आदमी था, ये बोल रहा था कि आपके साथ में एक आदमी जाएगा, वो आपको पूरी गौशाला दिखाएगा और सभी चीज़ें हैं वो बताएगा कि यहाँ पर व्यवस्था कैसे होती है। तो चलिए उसके साथ जाते हैं और गौशाला देखते हैं। इस गौशाला में जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था आपको और कोई सी भी गौशाला में संसार में नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ की जो साफ सफाई व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था है वो और कहीं नहीं है। गौशाला का ये वार्ड है, ये कैंसर वार्ड है। इस वार्ड में जितनी भी ये गायें खड़ी है आप देख रहे हैं, ये सभी कैंसर के रोग से ग्रसित है और यहाँ पर इनका इलाज है वो चल रहा है। इस गौशाला को विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय वैसे ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ओटी से लेकर आईसीयू की व्यवस्था है। यहाँ पर अगर आप एक दिन के दवाई और खर्चा की व्यवस्था करना चाहते हो तो लगभग 30,000 रुपये एक दिन का खर्चा आता है। अगर एक महीने के आप सहयोग करना चाहते हो तो लगभग 9 लाख रुपये का खर्चा। नागौर से 5 किलोमीटर दूर नागौर जोधपुर सड़क मार्ग पर संचालित गौ चिकित्सालय जैसी सुविधा देश में और कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी। गौशालाएं तो पूरे भारत में संचालित की जाती है, लेकिन यहाँ केवल उन्हीं गायों को रखा जाता है और प्रवेश दिया जाता है जो अपंग, जख्मी और बीमार है। श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति द्वारा संचालित यह एक ऐसा गौ चिकित्सालय है जहाँ एक भी गाय ऐसी नहीं है जो दूध देती है। गौ चिकित्सालय के मुख्य प्रवक्ता महामंडलेश्वर कुशालगिरी के अनुसार स्वस्थ गायें की यहाँ एंट्री नहीं है। बीमार गायें जब स्वस्थ हो जाती है तो उन्हें घायल एवं बीमार गायों के बदले वापस दे दिया जाता है, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। यह पक्षी रिकॉर्ड रूम है। यहाँ पर जितने भी सारे पक्षी हैं, इसमें यह कौन सा पक्षी कब आया, किस जगह से आया, कितना बीमार था, ये सब रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है। इस विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में 6 राज्यों से गायें आती है। 6 राज्यों की 800 गौशालाओं से बीमार या घायल गायें लाई जाती है। ये 6 राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, जहाँ की गौशालाओं के साथ घरेलू बीमार व घायल गौवंश भी आते हैं। गौ चिकित्सालय के नागौर व जोधपुर दोनों शाखा में रोजाना 70 से 80 गायें आ रही है। दोनों गौ चिकित्सालयों में 21 एम्बुलेंस संचालित हो रही है। बीकानेर वेटनरी कॉलेज के छात्र यहाँ सीखने आते हैं। चिकित्सालय में करीब 2500 गौवंश हर वक्त गायों को ज्वार के कुत्र गायों को खिलाई जाती है। चारा छानने के लिए मशीन खुद स्वामी कुशालगिरी ने तैयार की है। हर वार्ड के हिसाब से अलग अलग चारा तैयार किया जाता है। कौन सी गाय को क्या चारा देना है, इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। इस गौ चिकित्सालय में राजस्थान सहित बाहरी राज्यों से आने वाले फोन कॉल अटेंड करने से लेकर एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजने सहित अन्य रिकॉर्ड को रखने के लिए गौ चिकित्सालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहाँ से पूरा चिकित्सालय कंट्रोल होता है। स्वामी कुशालगिरी का दावा है कि यहाँ पर जितनी व्यवस्था है
वहाँ पर और कहीं पर भी नहीं है। कंट्रोल रूम में 2 फ़ोन हमेशा चालू रहते हैं। कंट्रोल रूम में पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, कहाँ से गाय आई, किस राज्य से, किस से जिले से, किस गौशाले से आई। गौ चिकित्सालय में आने वाले हर गाय का रिकॉर्ड रखा जाता है। गौशाला के कर्मचारियों के लिए काम के अनुसार ड्रेस कोड बना दिया गया है। कोई सिस्टम डांगर के इन मा डांगर के रुक जे नी गात गड़ झिक जे भैंस के जाओ ते साइड मरे कैसे नहीं गांठ है जी ना ओ कन जी ना आई जी मस्से गांठ आ गाग मस्से कट ले ना निकल मरे ओ गाग कैसर की गांठ है आ गाग कैसर की गांठ है। इस गौ चिकित्सालय का ये मेडिकल रूम है। यहाँ पर गौवंशों के लिए सारी दवाइयों की व्यवस्था की गई है। ये है गौवों के लिए, बीमार गौवंश है उनके लिए एक्सरे मशीन। यहाँ पर सारी गौवंशों के एक्सरे होते हैं जो बीमार होती है उनका, और यहाँ पर फिर उनका ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पर ऑपरेशन होता है। सभी तरह के डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध है।